पत्नी के कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी। ये वन में मरने के लिए गए जंगल में। वहां एक संत मिले, संत ने एक फल दिया, बोले अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे आंगन में पुत्र पैदा हो जाएगा। बोले लेकिन एक बात याद रखना, इस फल में हवा ना लगने पाए। फल को लेकर के चले, रास्ते में आंधी आ गई। इन्होंने विचार किया अगर ये फल घर तक ले जाएंगे तो ये फल दूषित हो जाएगा। वो फल ध्यान रखना, खुद उन्होंने खा लिया। वरदानकारी फल था, गर्भ धारण करे गए। 1 वर्ष तक नहीं, 2 वर्ष तक नहीं, 12 वर्ष तक इंतजार किया। तब देवता ने इनके उदर को फाड़ा, पुत्र निकला। जैसे ही पुत्र निकला, इधर पिता की मृत्यु हो गई। नाम विद्वानों ने लिख दिया बलि। बलि क्यों रख दिया? इसलिए रख दिया इन्होंने पैदा होते ही होते अपने पिता की बलि ले ली थी। परीक्षित जी याद रखना, बलि जो थे बड़े धर्मज्ञ राजा हुए, बड़े प्रतापी राजा हुए। घर में सब कुछ है, कमी एक बात की है, महाराज धन के नाम पे बड़े आगे बढ़ रहे हैं। कोई बात की कभी नहीं, सब बड़ी प्रशंसा कर रहे। इंद्र परेशान हो गया। इंद्र ने जवाब दिया, ये बलि अगर धर्म के नाम पे इतना बढ़ रहा है तो एक ना एक दिन मेरे इंद्रासन को ये पा लेगा। भगवान के पास पहुंचा। विष्णु भगवान से कहा है कि देखो ये जो राजा बलि है, ये भगवान के नाम पे बड़ा आगे बढ़ रहे हैं। जवाब दिया, पागल हो गए हो, कोई धर्म के नाम पे आगे बढ़ रहा तो उसे बढ़ने दो, तुम उससे क्यों रोक रहे, क्या बात है? बोले बात वो नहीं है, हम इसलिए नहीं रोक रहे, हम इसलिए रोक रहे ये मेरे इंद्रासन को पालेगा। बोले नहीं, बहुत चरणों पे गिर गया है वो। जब समझाया लेकिन चरणों पे गिर गया। तब विष्णु भगवान वामन अंगुल के बने कमंडल लेके छलने के लिए गए तो भगवान का स्वरूप कैसा था? सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंसिए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर विश्व रूप केवल वामन ही अंगुल में। तन पे वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कमल है, वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, हाथों में दंड मंडल है। बैजंती कौस्तुभ भूलिए, सीधी तुलसी की माला है, और ब्रह्मांड दबाने वाले के दबी रही प्रगल मृगछाला है। याद रखना, महाराज 4 सखी कुआ पे पानी भर रही। एक बोली बहना, जो हमें जन्म को बेकारी ना लगे रहो, और बोली के जन्म को दीदी जूतो लागत नाई भिखारी रे, मेरी बेटा लागत नाई भिखारी रे, मारो छोड़ किया तो मरियई जमी रे, मारो छोड़ के जाके मरियई तारी रे, बहना लाई की कम में दीदी हुई जो तारी रे, लाई की कम में बहना बहना जो तारी रे, जन्म को दीदी जो तो लागत नाई तारी रे, जन्म को ओ मेरी बहना लागत नाई तारी रे। जवाब दो बहना, जो हमें जन्म को बेकारी ना लग रहो। या तो जबकि बारे पे मैया मरी गई, या तो जबकि जौन अवस्था में औरत खत्म है गई, जो हमें जन्म को बेकारी ना लग रहो। पहुंचे प्रवासियों के लोगों से कहा है कि सुनो, हम कुछ मांगने के लिए आए हैं, कोई है? तो जवाब दिया है प्रवासी के लोगों ने, साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, पूर्ण इच्छा होए न खाली हाथन तुम आओ।
ऐसो राजा है परिकाजी और सब विधि करे तुम्हारी राजी, धन दौलत की चलत का मांगे से जान भी दे देगा, ऐसा राजा है। महाराज प्रवासियों के लोगों की बात ये सुन ली, और जब सुन ली है तो ध्यान रखना, उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं पहुंच गए जाके राजा बलि के दरबार में। राजा बलि ने बड़े सम्मान के साथ बैठाला, आइए भगवान बैठिए, क्या जवाब दिया? आओ बैठो आसन पे, चाहत तुम्हारी, चाहत या कुछ दान करूं के सेवा करूं तुम्हारी। महात्मा दरवाजे दरवाजे पे नहीं जाते हैं। आप आए हैं, आइए बैठिए, क्या मांगना चाहते हो? बोले मांगने की बात कर रहा है। अरे मैंने मांगा तूने ना दिया तो? बोले अरे कैसी बात कर दी, क्या पता नहीं है? हम ऐसे वैसे राजा नहीं है, तू नहीं जानता है, ऐसे वैसे राजा नहीं है। राजा बलि ने जवाब दिया है तो भगवान बोले हैं अरे वो तो बात हम जानते हैं, लेकिन राजा बलि ने कहा है सुनो मेरी एक बात सुनो प्रभु। अरे बनवार दे बाबा